एक बौद्ध भिक्षु और उनका एक शिष्य जंगल में कुटिया बना करके रहा करते थे। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वह ध्यान करने बैठते तो 2-3 दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वे ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को पास बुला करके कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों में अपने घर रह करके आ सकते हो। शिष्य ने खुश होकर के कहा, क्या ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ ये सच है। फिर शिष्य ने कहा, कई दिनों से मुझे घर वालों से मिलने का भी मन कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन के शाम होने तक तुम्हें यहाँ पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का अगर कोई भी काम हो उसको मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, मैं उसे वापस आते ही कर दूँगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे एक चींटियों का हिल था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार हिल के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं, जिसमें से कुछ चींटियां आपस में टकरा जाती और अपना रास्ता बदल लेती। ये सब देख उस शिष्य को बड़ा ही आनंद आ रहा था। वह कुछ देर वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की ओर गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हिल के पास पहुंच सकती हैं, जिसके वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने मिट्टी को काटकर एक नाली सी बना दी, ताकि उस लहरों से आने वाला पानी उस नाली के माध्यम से नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक आश्रम वापस लौटने का गुरु ने आदेश दिया था। उसने उस रात ही आश्रम के निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम होने से पहले वह आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी, शिष्य को आने में देर हो चुकी थी और 8वां दिन बीत चुका था। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफ़ी दुखी थे कि वह मरने से पहले अपने शिष्य को आखिरी बार देख न सके। गुरु बैठे ही ये सब सोच रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए, अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया और वह इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी वह शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो जो किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझने में देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप वह अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर अपनी ज़िंदगी में देखें तो इसे सबसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह ज़रूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारे उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारे जीवन में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का बड़ा ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो भी कुछ करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और ना ही किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी एक अच्छा कर्म है। किसी डीमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी एक अच्छा कर्म है। किसी दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी एक अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर हम किसी भी तरीके से हम किसी के भी दुख को कम कर पाएँ तो वह एक अच्छा कर्म है। अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए।